चोर बादशाह, ज़िदान की दास्तान। वह एक घुप अंधेरी रात थी। चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था, लेकिन जमीन पर तलवारों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। पकड़ो, जाने न पाए, आज इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सिपाहियों की दहाड़ पूरे शहर में गूंज रही थी। यह शोर किसी आम चोर के लिए नहीं था, यह ज़िदान के लिए था। ज़िदान, जिसकी उम्र मुश्किल से 32 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की अय्यारी और जिस्म में चीते जैसी फुर्ती थी। उसने शाही खजाने में हाथ साफ किया था। वह छतों पर ऐसे भाग रहा था जैसे हवा का झोंका हो। उसकी सांस फूली हुई थी, माथे का पसीना बहकर आंखों में गिर रहा था, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके पीछे पूरी सल्तनत की फौज लगी थी। तीर उसके कानों के पास से शूं करते गुजर रहे थे। एक तीर उसके बाजू को छूकर गुजरा और खून का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन ज़िदान के चेहरे पर दर्द की बजाय एक दीवानेवार मुस्कुराहट थी। वह जानता था कि अगर वह आज रुका तो मौत यकीनी है। वह शहर की सबसे ऊंची फसील पर पहुंचा। नीचे गहरा दरिया बह रहा था जो दो सल्तनतों को अलग करता था। पीछे सिपाही करीब आ चुके थे। अब बचकर कहां जाएगा ज़िदान? सिपह सालार ने नेजा तानते हुए कहा। ज़िदान ने पीछे मुड़कर देखा। सांसें तेज थीं। उसने सालार की आंखों में आंखें डालकर एक गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले नीचे अंधेरे दरिया में छलांग लगा दी। हवा को चीरते हुए वह पानी से टकराया। दरिया का बहाव इतना तेज था कि वह उसे किसी तिनके की तरह बहा ले गया। सुबह का सूरज निकलने वाला था। दूसरी सल्तनत ए रयान के साहिल पर ज़िदान बेहोश पड़ा था। उसकी हालत खस्ता थी। कपड़े फटे हुए थे और दाढ़ी व बाल मिट्टी में अटे हुए थे। उसी वक्त सल्तनत ए रयान के कगिले के मैदान में हजारों लोग जमा थे। मुल्क का बादशाह अचानक वफात पा गया था और उसका कोई वारिस नहीं था। वहां का कानून अजीब था। जब भी बादशाह बिना वारिस के मरता, वजीर आजम एक खास शाही शाहीन बाज को आजाद करते। यह परिंदा जिस शख्स के कंधे पर जाकर बैठता, उसे ही नया बादशाह मान लिया जाता, चाहे वह अमीर हो या गरीब। लोग सांसें रोके खड़े थे। वजीर ने सोने के पिंजरे से उस सफेद शाहीन को आजाद किया। शाहीन ने उड़ान भरी और आसमान में चक्कर लगाने लगा। सबकी नजरें आसमान पर थीं। शाहीन शहर के ऊपर घूमता रहा और फिर अचानक तेजी से दरिया के किनारे की तरफ लपका। वजीर और शाही सिपाही घोड़ों पर सवार होकर शाहीन के पीछे भागे। ज़िदान को होश आ रहा था। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक सफेद शाहीन उसके सीने पर बैठा उसे घूर रहा है। ज़िदान ने डरकर उसे हटाना चाहा। हट, खाएगा क्या मुझे? वह अभी उठ ही रहा था कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। देखते ही देखते सैकड़ों सिपाहियों ने उसे घेर लिया। ज़िदान घबरा गया। उसे लगा कि पिछली सल्तनत के सिपाही यहां भी आ गए हैं। वह भागने के लिए उठा ही था कि अचानक तमाम सिपाही, वजीर और वहां मौजूद लोग ज़िदान के सामने जमीन पर झुक गए। बादशाह सलामत की जय हो, हमें हमारा नया बादशाह मिल गया। ज़िदान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जो कल रात तक मौत से भाग रहा था, आज एक अनजान मुल्क का बादशाह बन चुका था। वजीर ने आगे बढ़कर ज़िदान के फटे हुए कपड़ों के बावजूद उसके सर पर शाही ताज रख दिया। ज़िदान ने उस चमकते हुए ताज को छुआ, फिर झुके हुए वजीर को देखा और अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उसके होंठों पर एक मक्काराना मुस्कुराहट आ गई। बादशाह, उसने आहिस्ता से कहा, यानी अब चोरी करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। अब तो सब कुछ मेरा है। तरबार लगाया गया। ज़िदान तख्त पर बैठा था। यह उसका पहला दिन था। वजीर ने अदब से पूछा, जहां पना, सल्तनत के लिए क्या हुक्म है? खजाना खाली हो रहा है, लोग परेशान हैं। मरवान ने एक गहरी चाल चली। वह मुस्कुराकर ज़िदान के करीब गया और आहिस्ता से बोला, नहीं हुजूर, मैं शिकायत नहीं, खुशखबरी लाया हूं। मैं देख रहा हूं कि आपको दौलत और ताकत का शौक है, लेकिन यह सल्तनत तो बहुत छोटी है। ज़िदान के कान खड़े हो गए। उसने हीरा नीचे रखा। मतलब? मरवान ने अपने हाथ हवा में फैलाए जैसे कोई बहुत बड़ी चीज दिखा रहा हो। सुना है, जबल उल इफरीत